एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए आपके विरोध आप लोगों का तमाम जो चलाया उसमें आकर अब जाकर सरकार ने JPR 1 से पेशा एक्ट लिखी है, लेकिन इसके बाद भी विरोध है। देखिए, विरोध का स्पष्ट कारण है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग चीज़ों को लेके घालमेल कर रहा है, विरोध इसीलिए है क्योंकि मेरा सबसे पहला बात यह है कि इसमें सरकार की मानसा पर ही शक है। जिस तरह से वो लोग लगातार हमारी मानसा पर सवाल उठा रहे हैं, हम सरकार की मानसा पर, हमारी मानसा पर सवाल उठाने का उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन हमारे पास वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न क्या है? जब ये कह रहे हैं, हम उससे भी पहले से जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, जो इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, दोनों का मैनिफेस्टो में वादा किया हुआ है कि पेशा कानून 1996 को हम लागू करेंगे। अब जैसे इनकी सरकार बन गई, उसके बाद हमारे टीम को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बुलाया था। आपके फोटो भी देखे। हाँ बिल्कुल, उस समय मैंने 3 बातें कही। एक तो पेशा कानून को लेकर कहा मैंने जल्दी लागू करें, लैंड बैंक को लेकर कहा, उसके बाद 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति। तब उन्होंने स्पष्ट कहा मेरा कमिटमेंट है, चूँकि हमारे मैनिफेस्टो में है ये, इसलिए हम करेंगे ही करेंगे, हर कीमत पर करेंगे, यही सेंटेंस उन्होंने उपयोग किया। अब जैसे ही वो सत्ता में आ गए, मतलब मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद इनकी सरकार की दिशा अलग ही जा रही है। अब समझ लीजिए, जब आपकी मानसा पेशा कानून को लागू करने को लेकर साफ है, तो फिर निरंतर जो है पंचायत राज विभाग क्यों कह रहा है कि JPRA 201 अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है। उसके लिए कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कभी हाई कोर्ट का जजमेंट, कभी कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह वगैरह वो लेके आ रहे हैं। अब सीधा बोलिए ना कि हम पेशा कानून लागू नहीं करेंगे, JPRA में ही जो भी प्रोविजंस है पेशा कानून का उसको लागू करेंगे, सिंपल सा बात है। अब उसके अलावा मानसा पर इसलिए शक है, जैसे ही चर्चा सबसे ज़्यादा किस पर हो रही है? नियमावली को लेकर हो रही है। कहाँ असंवैधानिक चीज़ें हैं उस पर नहीं हो रही है। तो हम वो वैधानिकता पर शायद बाद में आप सवाल पूछेंगे तो हम आएंगे। आप इन नियमावली को ही लेकर हम बात कर लें। नियमावली जो इन्होंने लेके आया, 2 बार लेके आए, 22 बनाए थे। देखिए, झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022, जिसको 23 में जारी किया है पब्लिक के लिए। अब जब ये कहते हैं कि उनकी मानसा साफ है, मानसा उन लोगों की गलत है जो रूढ़ी प्रथा में नहीं है, ऐसा ही कहा जा रहा है। हमारी मानसा खराब है, उनकी मानसा अच्छी है। जब उनकी मानसा पेशा कानून 1996 को लागू करने की है, तो हमको बताया जाए कि 2023 में 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें दस्तखत भी है जो भी अधिकारी हैं उनका। उसमें यहाँ अधिनियम का अर्थ अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 क्यों लिखा गया है? जब ये कह रहे हैं यह नियमावली झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 होगी, मतलब पेशा नियमावली होगी, तो यहाँ पे अधिनियम से अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज अधिनियम क्यों है? इसमें धारा से अभिप्रेत झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं क्यों हैं? मानसा किसकी गड़बड़ी है, मेरी कि उनकी? इससे मीनिंग क्या बदल जाता है, ये भी समझाते जाइए आम दर्शकों को। मीनिंग यही बदल जाता है कि आप नियमावली पेशा कानून का बना रहे हैं और धारा किसका लागू करेंगे? पंचायत राज अधिनियम का। यही इसका मतलब है। तो इसी से इनकी मानसा साफ हो जाती है। उसके बाद अभी भी देखिए, जो इन्होंने सुधार लाया है बहुत विरोध के बाद, उसमें भी आप देखेंगे तो सुधार क्या लाया है? इन्होंने अधिनियम से अभिप्रेत है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 हटा दिया। इसमें उन्होंने लिखा झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, उसमें लिख दिया पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। लेकिन धारा में अभी भी क्या लिखा है? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धाराएं। मतलब मानसा किनकी खराब है? मानसा हमारी गड़बड़ी है कि मानसा उनकी गड़बड़ है?